तो इस वाली वीडियो के अंदर मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी वाली न्यूज भी है और बहुत ज्यादा वाहियत और बेकार वाली न्यूज भी है, लेकिन क्या करें, दोनों के बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो इस वाली वीडियो के अंदर जो अच्छी वाली न्यूज है वो ये कि हमारे इलेक्ट्रीफाइंग पैट मैकाफे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक डील एक्सटेंशन साइन कर लिया। पैट मैकाफे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इलेक्ट्रीफाइंग कमेंटरी और भी लंबे टाइम तक करते हुए नजर आएंगे। और इस वीडियो की सबसे ज्यादा बुरी और वाहियात खबर ये कि लग ऐसा चीज एक तरह की ऑफिशियल हो चुकी है एंड शास्त्रा बैंक से नाओमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से कर दिया गया रिलीज। क्या उनका इंटरनल स्टेटस है, किस तरीके से उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिसेंट टाइम में बोर्ड मेंबर ने भी रिजाइन दे दिया, वो क्यों दिया ये बात भी आ चुकी है सामने। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थैंक्स किए पेज का उनके पूरे कंट्रीब्यूशन को लेकर बेली स्पॉट किए गए डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को हमारी क्विक अपडेट के साथ में इस बार ये जुड़ी है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पेज के बारे में। यस, अब पेज बन चुके हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और जैसे मैंने बताया था रिसेंट टाइम में पेज ने फाइनल गुड बाय भी कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को। और फाइनली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है इसको लेकर एक तरह का फाइनल ट्रिब्यूट या फिर कह लो कंट्रीब्यूशन ये थैंक्स करती हुई नजर आती है पेज को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो, कैप्शन के अंदर लिखती है फॉरएवर हर हाउस चीयर्स टू द रियल पेज ऑन द रिमार्केबल डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर द टू टाइम डिवा चैंपियन प्रीवियसली अनाउंस्ड दैट टुडे मार्क्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। यानी कि भाई जैसा आपने सुना कि पेज ने ऑलरेडी बात अनाउंस कर दी कि आज उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा टेन्योर है वो ऑफिशियल वे में एंड होने वाला है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई थैंक्स करना चाहेगी पेज को उनके पूरे करियर के लिए, उन सारी चीजों के लिए जो कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ किया और उन सभी मोमेंट्स के लिए जो कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को दिए। इसके नीचे जो पेज है वो भी कमेंट करती हुई नजर आती हैं और लिखते हैं थैंक्स फॉर द जर्नी। तो कुछ इस वे में पेज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफिशियल वे में कॉन्ट्रैक्ट था, टेन्योर था, वो एंड हो चुका है। अब पेज एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बन चुकी है। अब देखना बस ये होने वाला जो पेज है आने वाले टाइम में AEW कंपनी के अंदर जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन ये जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो थैंक यू पेज। एंड एक बार फिर से मैं भी कहना चाहूंगा थैंक यू पेज, जितने भी सारे आप सभी ने मोमेंट्स दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, एक अच्छा खासा करियर दिया। अब बस मैं उम्मीद ये करता कि काश एक बार फिर से वो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर वापस आती हुई नजर आती है। वेल आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो एक और कोई अपडेट है, ये जुड़ी है करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन के बारे में। अब लिव मॉर्गन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी है, लेकिन वैसे वो है मंडे नाइट रॉ की सुपरस्टार। और रिसेंट टाइम में PW इनसाइडर की तरफ से इसको लेकर एक बड़ी न्यूज आई है सामने। PW इनसाइडर बात कंफर्म करता है करंटली जो लिव मॉर्गन है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें इंटरनल वे के अंदर शेड्यूल कर दिया स्मैकडाउन के रोस्टर में और वो पार्ट हो चुके हैं अब स्मैकडाउन के रोस्टर का। यानी कि हमने रिसेंटली उन्हें मंडे नाइट रॉ के एडिशन में देखा तो, लेकिन भाई एक्चुअल में जो उनका काम है वो फॉर श्योर रॉ में तो नहीं है, वो है स्मैकडाउन के अंदर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जस्ट एक मेरे हिसाब से मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए लिव मॉर्गन को वहां पर लेकर आई थी, लेकिन अब हर हफ्ते स्मैकडाउन के शो के ऊपर लिव मॉर्गन अपीयर होती हुई नजर आएंगे। लेट्स सी उनका कौन सा पहला चैलेंजर होता है उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस वाली वीडियो की सबसे अच्छी खासी गुड न्यूज है। ये इस बार जुड़ी हमारे इलेक्ट्रीफाइंग पैट मैकाफे के बारे में। और जो हमारे पैट मैकाफे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक अच्छी खासी धांसू कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड याद है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पैट मैकाफे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो फैंस ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बेकार है, पैसे वेस्ट कर रही है, वैसे बजट कट है, लेकिन पैट मैकाफे जैसे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब उन्होंने रीसाइन किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, फैंस इसको लेकर काफी ज्यादा खुश है। वेल सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो रिसेंट टाइम में करीबन आज से 8 घंटे पहले बात अनाउंस कर दी है कि भैया ब्रेकिंग न्यूज, जो पैट मैकाफे हैं उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में मल्टी ईयर डील एक्सटेंशन साइन कर ली है। यानी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में और भी काफी सारे साल तक रहेंगे, काफी सारे साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। अब इसके अंदर क्या रिंग अपीयरेंस इन्वॉल्व है या फिर नहीं ये बातें कंफर्म नहीं, लेकिन इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में अब वो और लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं। अच्छा, पता है यहाँ पर कमाल वाली बात क्या है, हमारे माइकल कोल करीबन 4 साल बाद पहली बार ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। ट्वीट करके तारीफ करते हैं पैट मैकाफे की। और लास्ट टाइम उन्होंने ट्वीट किया था 2018 में, साल चल रहा है 2022। जो माइकल कोल का ट्वीट आया सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बताते हैं कि इस तरीके से पूरे 25 साल के अंदर जो उन्होंने पैट मैकाफे के साथ हर हफ्ते काम किया वो उनके पूरे करियर की हाईलाइट है, जो उनका पूरी एक्साइटमेंट है या फिर जो भी वो लाते वगैरह मारते हैं माइकल कोल के, वो बातें अलग है, लेकिन वो भी काफी अच्छा फील करते हैं माइकल कोल उनके साथ कमेंट्री करके। और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को कुछ इस तरीके से वो हमेशा एंटरटेन करते हैं और वो काफी लकी है कि पैट मैकाफे उनके साथ में करते हैं कमेंट्री। तो भाई कुछ इस तरीके से अपने माइकल कोल ने भी जमकर तारीफ की पैट मैकाफे की। ऑफ कोर्स सर उनकी कमेंट्री एकदम दमदार है, मजेदार है, मजा आने वाला। उन्होंने डील एक्सटेंशन साइन कर लिया और मैं तो कह रहा हूँ मंडे नाइट रॉ के अंदर भी उनको बैठा दो और ज्यादा मजा आने वाला है। आपका क्या रिएक्शन है पैट मैकाफे के न्यू डील से? अपना रिएक्शन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अपडेट इस बार हमारी बेली के बारे में जुड़ी है। अब बेली की जो अपडेट है MITV से पहले आई थी सामने की, जो बेली एक बार फिर से अपने इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए काफी जल्दी ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगी। लेकिन रिसेंट टाइम में एक अपडेट आई है सामने और बताया जा रहा है कि जो बेली है रिसेंट टाइम में उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर स्पॉट किया गया। ये जो अपडेट है वो आती है सामने। और जो ऑरलैंडो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का परफॉर्मेंस सेंटर है, बताया जा रहा है इस हफ्ते काफी सारे दिन तक जो बेली वहां पर स्पॉट की गई है और लगातार वहां पर अपने इन रिंग कॉम्पिटिशन
कंपटीशन को लेकर कर रही है ट्रेनिंग। कुल मिला के अच्छी न्यूज ये कि बेली धीरे धीरे करके अच्छे वे में रिकवर होती हुई नजर आ रही है और वो काफी जल्द एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आएंगी। अब वो परफॉर्मेंस सेंटर तो पहुंच चुके, लेकिन एग्जैक्ट अभी कितना और टाइम पीरियड लगने वाला है ये बातें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन उम्मीद मैं ये करूंगा कि शायद समर स्लैम के अंदर तो नहीं, लेकिन समर स्लैम के जस्ट बाद हमारी जो बेली वापस आ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले स्मैकडाउन के शो में बेली वर्सेस लिव मॉर्गन नहीं होने वाला है वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार WWE की बोर्ड मेंबर के बारे में जुड़ी है, जिसने रिसेंट टाइम में रिजाइन कर दिया WWE कंपनी से या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से WWE कंपनी की। उसका मेन रीजन है कि भाई उस बंदे के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी और उस बंदे के ऊपर आ रहा था हैवी बर्डन। रिसेंट टाइम में कॉर्नर शेफ जो कि WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रहा करते थे वो ये बात अनाउंस करते हैं कि भाई WWE कंपनी से या फिर अपनी पोजीशन से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है उसकी रिजाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में एक प्रोड्यूसर भी है, फिल्म प्रोड्यूसर, तो उनकी कंपनी नॉर्थ इंडियन ब्लॉक ऐसे करके कंपनी का नाम है। तो उसके ऊपर अच्छा खासा भैया काम आने लगा, तो ऑफकोर्स वो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, डबल बर्डन आ गया, WWE की पोजीशन संभालना, अपनी खुद की कंपनी भी संभालना। अल्टीमेटली इसलिए बात डिसाइड करते हैं कि WWE कंपनी से हमें रिजाइन देते हुए नजर आएंगे और कुछ इस तरीके से WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर करंटली एक स्पेस रह चुके। अब देखते भाई कौन सा बंदा आता है जो कि इस पूरे स्पॉट को या फिर जगह को फिल करता हुआ नजर आता है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है साशा बैंक्स एंड नाओमी के बारे में। और अलग इस तरह की चीजें अब एक तरह की हो चुकी है ऑफिशियल, और साशा बैंक्स एंड नाओमी को WWE कंपनी से ऑफिशियल वे में कर दिया गया रिलीज, जो कि सीरियसली सुनने में क्रेजी लगता है। साशा बैंक जिसने वुमेन्स एवोल्यूशन के अंदर इतनी ज्यादा WWE की मदद की, मैं कह रहा हूं भाई एक तरह का आप कह सकते हो पॉइंट जो है ना वुमेन्स एवोल्यूशन के अंदर वो साशा बैंक्स के कारण ही आया था। उनकी इतनी कमाल की इन रिंग टैलेंट, स्किल, सारी चीजें मिला के उनका करिश्मा, उनकी पॉपुलैरिटी। और नाओमी की बात रही, नाओमी का जो टैलेंट है वो हमने देखा, फैंस उन्हें भी काफी अच्छे वे में सपोर्ट करते हैं। और WWE का भी इन फ्यूचर इन दोनों को रिलीज करने वाली है, फिर इन दोनों को WWE कंपनी से निकाल देगी सिर्फ छोटी सी एक गलती के कारण या फिर WWE की भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन लगे ऐसा रहा कि WWE ऐसा कर रही होता है कि रिसेंट टाइम में PW इनसाइडर की तरफ से वाली अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है कि आज से 24 घंटे पहले से जो WWE वाले उन्होंने अपने इंटरनल रोस्टर से साशा बैंक्स एंड नाओमी को रिमूव कर डाला है। पहले अपडेट आई थी सामने कि ये दोनों इंटरनल रोस्टर के अंदर शामिल है, तो भैया लग रहा था टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अब इन दोनों को इंटरनल रोस्टर की जो लिस्ट है वहां से भी रिमूव कर दिए गए। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट है कि मैंने एक बार फिर से जाके WWE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक किया रोस्टर वाली, तो वहां पर भाई स्टिल इन दोनों सुपरस्टार्स को WWE का एक्टिव मेंबर या फिर करंट सुपरस्टार बताया जा रहा है। अब मैं कंफ्यूज इसलिए भी हूं क्योंकि भाई पहले भी PW इनसाइडर या फिर जितने भी न्यूज सोर्सेज है वो साशा बैंक्स एंड नाओमी के सीन में गलत हो चुके हैं। वो काफी बार कहते हैं साशा बैंक्स एंड नाओमी रिलीज होगी, राजगिरी ने तो कह दिया तो भैया रिलीज हो चुकी है, लेकिन स्टिल वो WWE कंपनी का हिस्सा थी अब तक। अब यहाँ पर PW इनसाइडर कहना है कि उनको इंटरनल रोस्टर की लिस्ट से हटा दिया गया। ये न्यूज कल रात के, लेकिन अभी भी मैंने सुबह जाके चेक किया तो अभी भी ये दोनों WWE रोस्टर का पार्ट है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो वे भी सीरियसली काफी कंफ्यूज हूं कि WWE ने अब इन्हें रिलीज किया या फिर नहीं। अब एक तरह का साशा बैंक्स एंड नाओमी भी हिंट देती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की बायो के थ्रू कि शायद उन्हें WWE कंपनी से रिलीज कर दिया गया। रिसेंट टाइम में इनकी जो बायो वो अपडेट होती हुई नजर आती है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर अब WWE सुपरस्टार मेंशन नहीं हो रहा है, बल्कि मेंशन हो रहा है प्रोफेशनल रेसलर। एकदम सही सुन रहे हो, इवन यहाँ जो साशा बैंक्स है उनके सिर्फ यूजर नेम के अंदर अब WWE नेम है, वरना उनकी पूरी बायो के अंदर उनके पूरा रियल नेम या फिर सारी चीजों के अंदर WWE का जीरो मेंशन है। बात रही नाओमी के बारे में, तो नाओमी ने भी अब WWE सुपरस्टार की जगह यहाँ पर प्रोफेशनल रेसलर लिस्टेड कर दिए अपनी ऑफिशियल इंस्टा की बायो के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म करता है कि शायद जो नाओमी और साशा बैंक्स दोनों की दोनों है वो WWE कंपनी से रिलीज हो चुकी हैं या फिर WWE कंपनी को छोड़ चुकी हैं। अब मैं चीजें कंफर्म तो नहीं कह रहा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले भी सीन ये हो चुके हैं, न्यूज रिपोर्ट्स गलत हो चुके हैं। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, आपके हिसाब से क्या कुछ सिचुएशन है भाई, क्या भी चीजें में कंफर्म मान सकते हैं प्रोफेशनल रेसलर जब ये लोग लिस्ट कर रही है अपने आप को कि वो WWE सुपरस्टार नहीं रही है। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ WWE पागल है अगर वो एक्चुअल में साशा बैंक्स एंड नाओमी को रिलीज करती हुई नजर आ रही है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, एंड फॉर श्योर साशा बैंक्स एंड नाओमी की जगह WWE के अंदर वुमेन्स डिवीजन में स्पेशली कोई भी नहीं ले पाएगा। मैं ये सोच सकता हूँ कि फील्ड वगैरह WWE से रिलीज हुए, चलो WWE ने किसी तरीके से रिकवर किया, लेकिन साशा बैंक्स एंड नाओमी का जाना वुमेन्स के पूरे एवोल्यूशन के अंदर, वुमेन्स के पूरे रोस्टर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होल होने वाला, जिसे WWE या फिर गैप को कभी फिल नहीं कर पाएगी। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो बस पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, मैंने काफी ऑलरेडी प्रवचन दे दिए। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।